मैम, जिस दिन मोदी जी अपनी माता जी का 100वां जन्मदिन मना रहे थे, उस दिन हमारी माँ रो रही थी। 7,000 की माँ रो रही थी। हमसे वो दर्द देखा नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मैं हूं आपके साथ निधि रंजा और तमाम जो हम आपको स्टोरीज जो है, कहानियां जो है आईएएफ के उन छात्रों की दिखा रहे थे, उसमें एक और कड़ी, एक और स्टूडेंट जो है उसकी हम आपको बात सुनाएंगे कि क्या कहना है मोहित का, जो अलीगढ़ से आते हैं, पिता किसान हैं आपके, लेकिन और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपने इंडियन एयरफोर्स का तो एग्ज़ाम दिया ही, लेकिन साथ ही दिल्ली पुलिस का भी आपने एग्ज़ाम दिया था, जो आपने पूरी तरह क्लियर कर लिया था। लेकिन आईएएफ में भर्ती के चलते आपने उस नौकरी को छोड़ दिया था, ऑफर एक्सेप्ट आपने नहीं किया था। यस मैम। मैम, हमारा एक सपना था कि हम डिफेंस में जाएंगे। मैम, डिफेंस का हम उससे अपना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इसमें है ना स्पोर्ट्स में जा सकते हैं डिफेंस से। उसमें जो रिस्पेक्ट होती है डिफेंस की अलग ही है। इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को छोड़ा था। और कहीं ना कहीं वो छोड़ा आपने, दूसरी तरफ जो है आईएएफ की तरफ से भी आपको वो ज्वाइनिंग लेटर कभी नहीं मिला? नो मैम। मैम, ऐसा था, हमारा जो रैंक होती है, रैंक हमारी 31 मई 2021 को एयरफोर्स की वेबसाइट पे हमारी आई थी, जिसमें मेरी रैंक लगभग एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 5 से 6 लाख सीटिंग होती है। मेरी रैंक जिसमें अंडर 1000 थी, तो हमारी ज्वाइनिंग होनी ही थी। इतना मतलब उसमें 7000 वैकेंसी होती है। जो हमारा एकदम आश्वासन मिल गया था 31 मई को कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन 31 मई से आज 22 जून तक हमें 9 नोटिस मिले हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है आपकी जो एनरोलमेंट है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न डिले है, आप वेबसाइट चेक करते रहिए। ये लास्ट नोटिस हमें 31 मई को मिला था और 14 जून को कैंसिल का एओपी सर एसके झा सर ने बोला। और जब अग्निपथ की बात आई तब अग्निपथ की उन्होंने बोला कि है ना मेडिकल इशू के कारण हम इनकी भर्ती कैंसिल करते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं 31 मई तक हमारा ऐसा क्या हुआ 14 दिन में, जो हमारा 14 दिन में हमारा मेडिकल इशू आ गया। ये चीज़ 31 मई को जब नोटिस दिया था कि आपकी जो एनरोलमेंट डिले है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण डिले है। ये आप इस साल की बात बता रहे हैं? जो आप 31 जून की बात बता रहे हैं? 31 मई 2022 को। 31 मई यस मैम। 31 ये कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से डिले है आपकी लिस्ट। 31 मई 2022 को बताया गया और 14 जून को रीज़न दिया गया कि आपका मेडिकल की वजह से आपकी जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल की जाती है। क्योंकि लेकिन मेडिकल तो आप क्लियर कर चुके थे। यस मैम, कर चुके थे। उसके बावजूद भी ये बोला जाता है कि तुम्हारा मेडिकल लिए हमें 1 साल हो गया है, तो इसलिए आपकी जो एनरोलमेंट है वो कैंसिल करते हैं। तो इसमें भी ऐसा एक और है, जब हमारी ज्वाइनिंग होती है ना, तो दोबारा मेडिकल होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे। उसका मुझे कोई लगता नहीं कोई वैलिड रीज़न दिया है गवर्नमेंट ने। और ये एक स्टूडेंट के साथ हो सकता है, 2 स्टूडेंट के साथ हो सकता है, 7000 स्टूडेंट के साथ हो जाए, ये मुश्किल लगता है, ये नामुमकिन सा है। यस मैम। 7000 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अगर परिवार, उनके रिश्तेदारों को जोड़ें तो मैम एयरफोर्स के लगभग 1.5 लाख से ऊपर बैठेंगे, जो जिनकी बिल्कुल ज्वाइनिंग होने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया। जी। और आप बात करें कि ज्वाइनिंग लेटर जो आपके हाथ में कभी नहीं आया, आपके तो सपने टूटे ही, लेकिन माता पिता को कैसा लगा उस वक्त? मैम, जिस दिन मोदी जी अपनी माता जी का 100वां जन्मदिन मना रहे थे, उस दिन हमारी माँ रो रही थी। 7,000 की माँ रो रही थी। हमसे वो दर्द देखा नहीं गया। अगर हम कहें कि हम समझ सकते हैं तो गलत होगा। आपकी जगह पर रहकर आपकी कहानी आप ही समझ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से आज आपकी कहानी सरकार ज़रूर समझे। और जैसा आपने कहा 7000 सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं, 7000 वो परिवार, उनकी माएँ जो कहीं ना कहीं ये इंतज़ार कर रही थी कि इन सभी मेरे बेटे का जो है वो ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द आ जाए और वो फ़ौज में जल्द से भर्ती हो जाए। उम्मीद करते हैं इन तमाम कहानियों की मदद से कहीं ना कहीं संघर्ष जो इन छात्रों ने जिया है, उनके परिवारों ने, इनके जो तमाम, जैसे मोहित कह रहे थे कि ये माएँ जो हैं वो इंतज़ार कर रही थी कि इनका ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आए, लेकिन वो नहीं आया। इंतज़ार अब भी जारी है। क्या करेगी सरकार, इसका इंतज़ार ये सभी छात्र कर रहे हैं।